हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार अच्छा होगा, आप सभी अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। एंड आप सभी को दिल से बहुत सारा थैंक यू, मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। और सच बता रही हूँ, आपके जिस तरीके से मैसेजेस आते हैं, आप लोग जिस तरीके से कमेंट्स करते हो, कभी कभी तो शब्द ही नहीं होते कि किस तरीके से मैं आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूं कि मैं कितना खुश हूँ, मुझे कितना अच्छा लगता है। सो चलिए अभी रीडिंग शुरू करते हैं। और आज मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर रही थी और इसी के लिए मैंने सोचा कि यही रीडिंग आज करते हैं कि आपके लिए स्पेशल मैसेजेस यहाँ पर क्या हैं, वो मैजिकल मैसेजेस यहाँ पर आप लोग के लिए क्या है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, जिस भी रूप में आप ईश्वर को, भगवान को, परमात्मा को मानते हो, उनकी तरफ से। तो ये यहाँ पर इस रीडिंग में देखेंगे। एंड दो ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर वाइट विच एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर शी वुल्फ। ओके, सो इन दोनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड आप लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी भी एनर्जीज से आप लोग यहाँ पर ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, यहाँ पर आउल है, यहाँ पर वुल्फ है, किसी की भी एनर्जी से आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप वो ऑप्शन को अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कुछ लोग को अगर चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है ना, तो आप दोनों ही रीडिंग को देख लो, जो भी एनर्जीज फिर आपसे मिल रही हो वही रीडिंग को आप अपने लिए मान लीजिएगा। ओके, सो इनके टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। गाइस याद रहे जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने वाइट विच का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए वो स्पेशल मैसेज क्या है, वो मैजिकल मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है। एंड ऑफ कोर्स यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए शफल कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। बहुत हैवी एनर्जीज हैं यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए ओके, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। यस, बहुत कुछ होने वाला है भाई, कुछ बड़ा आप लोगों के जीवन में। ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि बहुत हैवी एनर्जीज है। जस्ट आप अपने किसी चीज़ के ना पीक पॉइंट पे हो, कोई एक साइकिल जैसे आप लोगों की लाइफ में चल रही थी और अभी बस उसका क्लोज़र होने का जैसे टाइम है, जैसे कोई रिजल्ट निकलने वाला है, आपने बहुत टाइम से मेहनत करी, वैसी कुछ एनर्जीज़ हैं यहाँ पर कि आपने बहुत टाइम अपना किसी चीज़ को दिया, किसी प्रोजेक्ट को दिया, किसी काम के लिए दिया, स्पिरिचुअल वर्क करा, इनर वर्क करा। एंड अभी जैसे आपको उसके आउटकम दिखेंगे कि अभी तक आपने जैसे बीज अपने जीवन में बोए थे, अब उनकी कैसी फसल है, आपकी मेहनत का क्या किस तरीके से आपकी जो मेहनत है ऑप्शन फर्स्ट, वो किस तरीके से जैसे रंग लेकर आती है और आपकी लाइफ में क्या ऐड करती है, उसके चलते आपके जीवन में क्या बदलाव आते हैं। ये चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं देख रही हूँ। और एनर्जीज यहाँ पर कुछ ऐसी हैं ऑप्शन फर्स्ट की, बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ बिल्कुल बदलने वाली है, बिल्कुल चेंज होने वाली है। कुछ बड़ा यहाँ पर आप लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ मैं आप लोग के लिए यहाँ पर देख रही हूँ। हाल फिलहाल कुछ लोग यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस में भी हैं, थोड़ा सा परेशान भी हैं यहाँ पर कि क्या होगा, कैसा रहेगा सब कुछ, है ना। वैसी चीज़ जैसे शादी के बाद एक लड़की के लिए पूरी लाइफ जैसे बदल जाती है, तो मैं एग्जैक्टली आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझा रही हूँ कि किस लेवल का यहाँ पर चेंज जो है मैं आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट है। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ कि आप लोगों के लिए वो स्पेशल मैसेज यहाँ पर क्या है, तो वो स्पेशल मैसेज यहाँ पर ये है ऑप्शन फर्स्ट कि अपनी मेहनत से, अपनी विल पावर से ना आप लोग अपने जीवन में
कुछ भी अचीव कर सकते हो। आप लोगों को मैं सीरियसली बताऊँ, आपको कोई कुंडली दिखवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने लिए कोई रीडिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ज़रूरत है अपने आप को मोटिवेटेड रखने की, अपने ऊपर विश्वास करने की, और जो भी चीज़ आप करने का ठान रहे हो ना, बस उसके लिए लगातार कंसिस्टेंट वे में एफर्ट्स करने की, वो डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर आने की, एंड आप जो चाहोगे ऑप्शन फर्स्ट वो आप अपनी लाइफ में अचीव कर लोगे। यहाँ पे सैटर्न का बहुत बड़ा रोल है आप लोगों के जीवन में। सैटर्न एंड मून कुछ आपके चार्ट में ना अच्छी पोजीशन पे होंगे, या फिर से मैं कहूँ अपना अच्छा एक इफ़ेक्ट आपके ऊपर उनका पड़ रहा होगा, और वो ये है कि अपनी किस्मत ना ऑप्शन फर्स्ट आप लोग अपने दम पे बनाओगे, अपनी मेहनत पे बनाओगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों को कि वो जो कि फिज़िकली डिसेबल होते हैं, लेकिन वो समहाउ कितना मैजिक क्रिएट कर रहे होते हैं। मुझे वैसी एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है कि हो सकता है जीवन में किसी तरीके से कोई कमी हो, लेकिन उस कमी को आप पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। जजमेंट की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इट्स जस्ट लाइक कि आपके आसपास वाले लोग ना आपके ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ के लिए जैसे कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपके ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, और आपके डिसीजंस बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं ये लाइफ टाइम में ना भाई। बहुत मैजिकल हो ऑप्शन फर्स्ट, बाय द वे मैं आपको बता दूँ। बहुत ही अनोखे हो, बहुत ही अनोखे, सोचने का तरीका अलग। हर किसी के साथ तो आपकी वाइब्स भी मैच नहीं हो पाती होंगी, आपकी एनर्जीज भी मैच नहीं हो पाती होंगी। लाइफ को ना आप दूसरे लोगों से बहुत ही अलग ढंग से देखते होंगे, बहुत अलग ही ढंग से डिसीज़न लेते होंगे, एनालाइज करते होंगे चीज़ों को। ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी, बहुत पावरफुल हो ऑप्शन फर्स्ट आप लोग। और कुछ लोग तो यहाँ पर अपनी पावर को जानते हैं, और कुछ लोग थोड़े से अभी अनजान हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर ऐसा है कि आप जान जाओगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नाइट ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है, बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो आप लोग। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का यहाँ पे हो सकता है कि लाइफ में हार्ट ब्रेक भी हुआ हो पहले कभी। किसी को बहुत शिद्दत से चाहा, दिल से चाहा, लेकिन शायद वो रिश्ता वर्क नहीं करा। कोई भी रीज़न रह सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रही पर्टिकुलरली कि धोखा ही मिला है, चीट भी मिला है। कभी कभी सिचुएशन भी ऐसी हो जाती है ना कि सेपरेट होना होता है, या कुछ भी ऐसी चीज़। तो मुझे वो नज़र आ रही है कि लाइफ ने सपोर्ट नहीं करा, किस्मत ने सपोर्ट नहीं करा, तो कहीं से अलग हो गए, कहीं से थोड़ा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है रास्ते अलग हो गए किसी के किसी से, है ना। लेकिन आप सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप में थे, और उस रिलेशनशिप का आप लोगों की लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। अभी कुछ लोग वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और अब खुश हो, पता नहीं अब खुश हो ऑप्शन फर्स्ट कि वो रिश्ता आपके जीवन का एक हिस्सा था। वो जो मोमेंट्स थे आप उनके लिए ग्रेटफुल हो अपनी लाइफ में। और 4 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है, तैयार हो भाई अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, खुद अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। सही वक्त आने पर आपको आपके सोलमेट भी ज़रूर मिलेंगे। अभी देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है लाइफ में कि एक ही सोलमेट हो, राइट। और मैं एक बात बता दूँ, आप लोग के अंदर बहुत अट्रैक्शन होगा, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ही अट्रैक्शन होगा। तो बहुत जल्दी ना दूसरे लोग आपसे अट्रैक्ट भी होंगे। बहुत सारे लोग आकर आपको अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे। लोग बहुत जल्दी आपसे प्रभावित हो जाया करेंगे, लेकिन आप लोग ना बहुत सोच समझ कर ही किसी के साथ अपना रिश्ता बनाओगे, और केवल इमोशनली नहीं जाओगे, बहुत सोच समझ के अपना किसी के साथ आगे आप अपना रिश्ता बिल्डअप करोगे। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन फर्स्ट, और क्या गाइडेंस है ऑप्शन फर्स्ट के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। एंड चेंजिंग गिफ्ट्स, वाओ, ऑब्जर्वर। कभी कभी आपने सुना होगा कि अगर एक इंसान अपनी लाइफ में चाहे ना, ये यूनिवर्स आपके ही अंदर है, ये ब्रह्मांड आपके ही अंदर है, आपके अंदर ही यथाशक्ति है, और कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट आप लोग अपनी उस शक्ति को यूटिलाइज कर रहे हो। तो एक होता है ना कि पूरी कायनात जैसे मजबूर हो जा रही है आप जो चाहते हो आपको वो देने के लिए।
तो यहाँ पर समहाउ ऑप्शन फर्स्ट बहुत सारे मैजिकल एक्सपीरियंसेस को आप लोग अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हो। यहाँ पे फिलोसफर काइंड ऑफ आप लोगों की सोच है, जैसे फिलोसफर होते हैं ना, हम पढ़ते हैं उनके बारे में, उनके थॉट्स पढ़ते हैं, हम उनके कोट्स को पढ़ते हैं, जैसे रूमी हो गए, मतलब वो काइंड ऑफ मुझे आप लोग के थॉट्स नज़र आ रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो, अपने शब्दों को पिरोकर कोई कविता बना सकते हो या कोई पैराग्राफ लिख सकते हो। मतलब ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ऑब्जर्वर, ज़िंदगी को ना आप एक ऑब्जर्वर की तरीके से लेते हो, हर एक एक्सपीरियंस को जीते हो, अपने प्रेजेंट मोमेंट में कहीं ना कहीं रहते हो। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग मुझे आप लोगों से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है लिटरली। लाइफ में बहते जा रहे हो ऑप्शन फर्स्ट, मतलब ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आप लोग बहुत कमाल के हो। यही चीज़ यहाँ पर मुझे आ रही है। मतलब एक होता है ना कि अपने सेंसेस को भी कंट्रोल कर लेना, अपने इमोशंस को भी बैलेंस कर लेना। मतलब अगर भूख भी लग रही है तो खाना है कि नहीं खाना, आप अपनी मर्ज़ी से चलोगे, आपका पूरा कंट्रोल है अपने आप के ऊपर। और अभी नहीं है तो वो हो जाएगा, आप इस स्टेज पे पहुंच जाओगे कि भूख भी मर्जी से लगेगी, नींद भी आपकी मर्जी से आपको आएगी। मतलब वो लेवल का यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप खुद को ट्रेन कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पे है, अपने हिसाब से चलना है ना, वो चीज़ यहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ। कम टू द एज, और मैंने यही बोला कि कोई लाइफ में साइकिल चल रही थी और आप बिल्कुल उसके क्लोज़र पॉइंट पे हो, तो ये चीज़ यहाँ पर है। मैंने कहा बहुत सारी चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं, अब बहुत कुछ यहाँ पर होने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, एरो, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। बहुत ओके, मैं बताती हूँ। ग्रेट टीचर, ओके ओके। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट पहला कार्ड है आप लोगों के लिए, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जीज। अभी क्या है ना, आप लोग बहुत पावरफुल एनर्जीज़ में, बहुत ही हाई एनर्जीज़ में, मतलब कुछ भी कर दिखाओगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आप लोगों के अंदर। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपने आप को ना थोड़ा सा प्रोटेक्टेड भी आप लोगों को रखना है। नहीं तो क्या होगा ना, समहाउ बिना बात के आप लोग एकदम से ड्रेन फील करोगे, वीक फील करोगे, बिकॉज आप जिन लोगों से मिलोगे ना वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को ले जाएंगे। एनर्जी सकर, एनर्जी वेम्पायर बोलते हैं ऐसे लोगों को, राइट। और आप लोग तो ऐसे हो कि सबकी हेल्प करनी है, सबकी मदद करते हो, है ना। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग खुद को प्रोटेक्टेड रखो। आप लोग चाहो तो ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट पहनो, या फिर इस तरीके से ब्लैक टर्मलिन का कोई भी रॉ आपके फॉर्म में आपके पास स्टोन हो, उसे अपने पास रख के बैठो। तो आप ये चीज़ अपने लिए कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पूरे दिन ब्लैक टर्मलिन को नहीं पहनना होता है, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ठीक है ना। नहीं तो ये आपके नेगेटिव के साथ साथ कभी कभी पॉजिटिव एनर्जीज़ को भी ग्राउंड कर देता है। तो बस तभी आपने अपने पास रखना है ये, तब जब आप लोगों से मिल रहे हो, जुल रहे हो अपनी ऑफिस टेबल पे, कि आप प्रोटेक्टेड रहो, आपका काम काम पर किसी की नज़र ना लगे। ओके, तो ये चीज़ है। इसके साथ है यहाँ पे ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो एक तो आपको गुरु की भी ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, मैं ये चीज़ आपको बता दूं, आपके अंदर बहुत एनर्जी है, लेकिन अगर आप अध्यात्म में हाइट्स पर पहुंचना चाहते हो तो एक गुरु की ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूं, गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कलयुग है तो हर कोई सही भी नहीं है, राइट। अब मैं ऐसे किसी को पॉइंट नहीं कर रही, लेकिन यस, आराम से इत्मीनान से सोच कर ही किसी को गुरु बनाइएगा, बनाए तो ओके ना। वैसे तो आप हो ही समझदार। हाँ, इसके साथ है यहाँ पे समर, बास्क, एंजॉय एंड लाइट एंड समर्स बस अभी शुरू ही होने वाली हैं, बिल्कुल समय नज़दीक आ गया है। तो इसके साथ साथ समर्स के साथ साथ एक अलग ही एनर्जी, हालांकि टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन यस, आने वाले टाइम एक अलग ही एनर्जी आप लोगों के अंदर आ रही है। खुद को बहुत ज़्यादा ना पॉजिटिव फील कर रहे हो, अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो। और जैसे अब हम इंसान हैं तो सबके मन में कोई ना कोई काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशन, नेगेटिविटी आई जाती है, राइट। आप लोग क्लींस कर रहे हो, आप लोग डिटॉक्स कर रहे हो,
ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। और देखते हैं यहाँ से क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट क्या गाइडेंस है। कम्युनिकेटिंग फ्रीली, आई कम्युनिकेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई बीइंग। यहाँ पर कहा जा रहा है अपने कम्युनिकेशंस को एक तो अच्छा करना है, और जब भी किसी से बात करो ना, दिल से बात करनी है, दिल से काम करना है। और आप देखना कि आपको कितना ही सुकून मिलेगा, कितना ही अच्छा लगेगा। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। कहीं ना कहीं देखो, हम सभी के अंदर ना ईश्वर है ना, आपने सुना ही होगा अक्सर ये। लेकिन हम लोग उससे कनेक्टेड नहीं होते हैं, हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसे रह जाते हैं, चीज़ों में फंसे रह जाते हैं। लेकिन जब आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप किसी से रीडिंग, अब जैसे मैं तो रीडिंग कर रही हूँ, ऑफ कोर्स मैं कनेक्टेड होकर ही कर पा रही हूँ ना, वैसे ही आप किसी से बात कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हो, 2 मिनट रिलैक्स करो, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, भगवान जी से प्रार्थना करो, और फिर जो आपके दिल में आए ना, आप दिल से बात करो, दिल से प्रेजेंटेशन दो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स। ओके, सो ये एफर्मेशन आप लोग अपने लिए ज़रूर प्रैक्टिस करना। मिरेकल्स आर ब्लॉसमिंग इन माय लाइफ। नीचे कमेंट बॉक्स में ये एफर्मेशन अपने लिए ज़रूर टाइप करें, अपने किसी नोटबुक में इस एफर्मेशन को ज़रूर लिख लें। और एक काम करना, डेली 7 टाइम इस एफर्मेशन को नेक्स्ट 21 डेज़ तक ज़रूर लिखना। देखो, अगर आप ये रीडिंग मान रहे हो, देख रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, तो मैं कहूँगी इन प्रैक्टिसेस को भी ज़रूर करा करो, ठीक है ना। सो मिरेकल्स आर ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। बहुत जल्दी बहुत सारे मिरेकल्स को आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी थी, एंड अभी कार्ड भी यहाँ पर आ गया है। चलिए अभी लास्ट देख लेते हैं कौन सी ब्लेसिंग आप लोगों की लाइफ में आने वाली है डिवाइन की तरफ से, या फिर क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, भद्रकाली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। वाओ, सो भाई बहुत सारी स्पिरिचुअल अवेयरनेस ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में आ रही है। माँ भद्रकाली की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, उनका आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। बस बिना डरे बिना रुके आगे बढ़ते चले जाओ। आप लोगों की लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है, आप लोग बहुत मैजिकल हो। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टैरो रीडिंग्स अभी ऑफ है, जन्म कुंडली एनालिसिस आप लोग अपने लिए बुक कर सकते हो। ओके, सो बाय ऑप्शन फर्स्ट। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने शी वुल्फ का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आप लोग के लिए वो स्पेशल मैसेज, वो मैजिकल मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सो सारी चीज़ें यहाँ पर इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। मन ही मन भगवान जी से प्रेयर ज़रूर करते रहें कि आपको गाइडेंस मिले, आपको रास्ता दिखाएं। ओके, हो सकता है बहुत कुछ इम्पोर्टेंट आपको इस रीडिंग में जानने को मिले, सो रीडिंग को पूरा ज़रूर देखना। ओके, ऑप्शन 2, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ऑप्शन 2 मुझे आप लोगों के लिए पहला मैसेज जो मिल रहा है, आप लोग रोने के लिए तो इस दुनिया में नहीं आए हो, पता नहीं क्यों, लेकिन ऑप्शन 2 कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को बहुत ज़्यादा बेचारा समझ रहे हैं, रो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। लेकिन आप इस सब के लिए इस दुनिया में नहीं आए। आपका एक पर्पस है, आपका एक मोटिव है। आप अपने आप को क्यों कम समझते हो, आप अपनी वैल्यू क्यों नहीं करते, आप अपनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, आप खुद से प्यार क्यों नहीं करते, आप हमेशा दूसरों से क्यों इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हो, पता नहीं ऑप्शन 2। बट यहाँ पे कहा जा रहा है अपने आप से प्यार करो, अपना ख्याल रखो। रोना धोना तो बिल्कुल भी नहीं है। जो भी लोग आपसे दूर हुए हैं ना, किसी रीज़न से हुए हैं, जो भी सपने आपके पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए नहीं हुए क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो। आप तो
छोटे में मान रहे थे, लेकिन आप तो बहुत कुछ डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, बहुत आगे जाना डिजर्व करते हो, है ना। और आप जिद करके बैठ गए हो हमें तो यही चाहिए, है ना। देखो ऐसे नहीं करना है। ऑप्शन 2, एक दिन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि जो भी कुछ आप लोगों के साथ हुआ है वो क्यों हुआ है, क्या रीज़न है। अभी फ़िलहाल आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, बिल्कुल भी रोना धोना नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपने आप को पैम्पर करना है और थोड़ा सा सब्र रखना है। सब्र रखो, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। फ़िलहाल थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। ये जो दर्द है ना, इसको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बेयर यहाँ पर आप लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन रोना नहीं है बिल्कुल भी, रोना नहीं है बिल्कुल भी। और मार्क माई वर्ड्स, रोना नहीं है बिल्कुल भी। लिख लो कहीं, मुझे खुश रहना है, मैं हंसता रहूँगा। मैं अपने आप को बोलो ये चीज़ें। ये यहाँ पर ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। ऑप्शन 2, ये यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं, डिवाइन की तरफ से ये आपके लिए मैसेज है ना। आपकी बहुत बड़ी डेस्टिनी है, आपकी बहुत बड़ी किस्मत है, और अब आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। आप उस दलदल से बाहर निकलो। आप ऐसे सोच रहे हो यही मेरे लिए सबसे अच्छा है, यही मेरे सबसे बड़ी खुशी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है ना। जब आप इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ जाओगे ना, तब आप एक दिन ग्रेटफुल रहोगे कि अच्छा हुआ तब वो पेन मुझे मिला, अगर वो नहीं होता तो आज मैं जो हूँ मैं वो नहीं होती, या मैं वो नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपसे कहा जा रहा है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करके ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। अपने लिए डिसीजन लेना सीखो। आपको हर किसी की बात में नहीं आना, आपको हर किसी की बातों में नहीं बहना। आपके लिए वो स्पेशल मैसेज ये है कि आप बहुत स्पेशल हो। और कुछ लोगों ने शायद आपको ऐसा फील करवाया है कि आप लोग कुछ भी नहीं हो, आपके अंदर जैसे कोई अच्छाई नहीं है, और आपने उन्हीं की बातें मान ली। यहाँ पे कहा जा रहा है आप बहुत स्पेशल हो, आप लोग बहुत यूनिक हो, बहुत बहुत टैलेंटेड हो। अब आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे ऑप्शन 2, तो कोई कैसे आपसे प्यार करेगा। सबसे पहले अपने आप को खुद प्यार से भरो, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, खुश रहना है आपको। मेडिटेशन ज़रूर करना है, हालांकि हो सकता है ध्यान करने में आप लोगों को फ़िलहाल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, थोड़ी सी मुश्किल हो रही हो। कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगता है, हनुमान चालीसा लगा के बैठ जाओ, है ना। आपको कोई भजन अच्छा लगता है, आप वो चला के सुनते रहो। आपको मंदिर जाना अच्छा लगता है, मंदिर मस्जिद चर्च, देखो मैं तो सब एक समान ही मानती हूँ। जहाँ जाना अच्छा लगता है वहाँ चले जाओ, है ना। बेसिकली अपने मन को शांत रखना है आप लोगों को, और आपको जो अच्छा लगता है करना आप वो करो। इस वक्त आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, आपको डांस करना अच्छा लगता है, आपको सिंगिंग करना अच्छा लगता है, आपको बुक्स रीड करना अच्छा लगता है, आपको घूमना फिरना अच्छा लगता है, वो करो इस वक्त। आपको खुद को पैम्पर करना है। जस्ट लाइक आपको कोई फ्रेंड दुखी है तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, आप कैसे उसका ख्याल रखोगे, वैसे ही आपको अपना ख्याल रखना है ना। अपनी खुशी के लिए कुछ छोटे छोटे से यहाँ पर कदम बढ़ाने हैं, कुछ छोटे छोटे से यहाँ पर स्टेप्स लेने हैं। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए कही जा रही है। बस इस समय को थोड़ा सा निकलने दो। करीबन ही मुझे यहाँ पर जो आप लोग की सफरिंग का टाइम है, करीबन 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने कुछ, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो अलग अलग वेरी करेगा, लेकिन मैक्सिमम 3 महीने से ज़्यादा नहीं है। इसके बाद यू विल बी हैप्पी, इसके बाद यू विल बी फाइन, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। बस इस समय थोड़ा सा गुजरने दो, इस वक्त पैनिक नहीं करना है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे सीरियसली डिप्रेशन में पिल्स ले रहे हैं, स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं। आप ध्यान करो, आप मेडिटेशन करो। एक एक डेल्टा फ्रिक्वेंसी करके एक म्यूज़िक रहता है, एक सोल फिग्यू फ्रिक्वेंसी म्यूज़िक करके रहता है, यूट्यूब पे मिल जाएगा आप लोगों को। आप उसको रीड करो, आपका और सॉरी आप उसको सुनो अपने कान में, अपने अच्छे से ईयरबड्स वगैरह कुछ भी लगाओ, उसको अच्छे से सुनो, आपको अच्छा फील होगा। देखना, आप मुझे बताना वापस से आके। आपको बस खुद को क्लींस करने की ज़रूरत है, अपने मन को शांत रखने की ज़रूरत है। ओम की चैंटिंग करो। देखो मैं आपको बता सकती हूँ ऑप्शन 2, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा, करना तो आपको ही पड़ेगा, राइट। सो करो। ये जो समय है ना, ये आपके लिए बहुत
बड़ा ही, मैं बोलूँ तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग आप लोगों की लाइफ में लेकर आएगा। और ये अभी आपको पता नहीं चल रहा है, ये आपको कुछ टाइम बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 मैं यही कहूँगी कि अपना बहुत सारा आई एम सॉरी, आपको बहुत सारा अपना ख्याल रखना है, ठीक है ना। और देखो ये लाइफ है, यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, ज़रूरी नहीं है सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो, सब कुछ हमारे मन के अकॉर्डिंग हो। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं मुझे भगवान जी ने बहुत पेन दिया, मुझे भगवान जी ने बहुत दुख दिया। मैं आपको सच बताऊँ, भगवान जी ने आपको बहुत बड़े दुख से बचाया है। इसीलिए ऐसे ही मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। आपको थोड़ा सा धैर्य अपने अंदर रखना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे और क्या मैसेज है। ओके सो और देखते हैं ऑप्शन 2, ऑल दैट ग्लिटर्स। ये कार्ड पता है मुझे हमेशा किस तरीके से मैसेज देता है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। हो सकता है ऊपर से देखने में आपको लग रहा हो कि बहुत अच्छा है, बहुत बेटर है, यही जॉब आपके लिए सबसे अच्छी थी या यही इंसान आपके लिए सबसे अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान जी आपके साथ हैं। ऑप्शन 2 आपको ये बात को याद में रखना है, तो वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, है ना। आप अपने आज की सोच रहे हो और वो आपके कल की, आपकी पूरी लाइफ की सोच रहे हैं। जो भी कुछ आपके लिए हुआ है, ऑप्शन 2 बस ये समझ लो आपके भले के लिए हुआ है। अभी नहीं समझोगे इस बात को, आप थोड़े टाइम बाद समझोगे। ये चीज़ यहाँ पर मुझे फ़िलहाल तो आपके लिए बस यही स्पेशल मैसेज नज़र आ रहा है कि आप बहुत स्पेशल हो, आप बहुत यूनिक हो और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो। लेकिन अभी आपको खुद पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। द फेट्स, बहुत जल्दी अपनी किस्मत से मिलने वाले हो आप लोग, और बहुत जल्दी कुछ मैजिकल, मुझे 2-3 महीने का ही टाइम, आप देखो टाइमलेस रीडिंग है ये। आप लोग जब भी देख रहे हो उसके नेक्स्ट 2-3 मंथ्स जो आप लोगों के लिए रहेंगे, बहुत कुछ अनफोल्ड होगा उसमें आप लोगों के जीवन में। आप लोग की मतलब ऐसा है कि आप लोग किसी और डायरेक्शन में निकल जा रहे हो, किसी और दूसरी दिशा में निकल जा रहे हो, कुछ नया कर रहे हो। जैसे कि कुछ लोगों को मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, आप लोग तैयारी कर रहे थे, ये जॉब चाहिए, ये जॉब चाहिए, ये जॉब चाहिए, अब ये नहीं मिली ना, आप देन अपना माइंड शिफ्ट करके आप किसी जैसे बिजनेस में निकल गए, आप किसी और चीज़ में निकल गए, आप अपना कोई अपना काम शुरू कर रहे हो, आप अपने घर से कुछ वर्क फ्रॉम होम किसी तरीके से शुरू कर रहे हो, आप अपना कोई ऑनलाइन वर्क शुरू कर रहे हो, आप उस डायरेक्शन में निकल गए और वहाँ फिर जैसे आपको बहुत सक्सेस मिल रही है। ये इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर हैं। ये एनर्जी, अपनी फेमिनिन साइड को आपको नर्चर करने की ज़रूरत है। देखो आपने बहुत प्यार दिया और बदले में आपको वो नहीं मिला, है ना। हालांकि यू नो मैं सच बताऊं तो प्यार एक ऐसी चीज़ है, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन जो ट्रू लव होता है, जो एक्चुअल लव होता है, वो ऐसा होता है, वो बस देना जानता है ना। उसमें लेने की एक्सपेक्टेशंस होती ही नहीं है, वही वही प्यार होता है। लेकिन छोड़िए वो सारी बातें, कभी और स्पेशल डिस्कस करेंगे। ओके, फिलहाल यहाँ पर क्या है कि अपनी फेमिनिन साइड को नर्चर करो, हील करो, अपने आप को प्यार करो, अपने इमोशंस को हील करो। आप लोग चाहो तो मून स्टोन को आप अपने लिए वियर कर सकते हो। मून स्टोन इमोशनली हील करता है, मूव ऑन करने में हेल्प करता है। एडिशनल चाहो तो एमेथिस्ट को और वियर कर लेना, ठीक है, आपकी चॉइस है, मैंने तो बता दिया, ठीक है। लेकिन क्रिस्टल्स बहुत हेल्प करते हैं। ओके सो चलिए अभी देखते हैं और क्या कुछ मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, ओके ओके सो यहाँ पे पहला कार्ड है आप लोग के लिए, सेज विद डिवोटेड एंड कमिटेड। देखो यहाँ पर मैसेज ऐसे मिल रहा है कि अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। अपनी लाइफ के प्रिंसिपल्स हमें खुद बनाने पड़ेंगे, हमें दूसरों के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो नहीं फॉलो करने, स्पेशली आप लोगों को।
आप लोगों को अपनी लाइफ के रूल्स जो हैं वो खुद बनाने हैं, अपने सिद्धांत खुद बनाने कि आपको अपनी लाइफ में अब आगे किन सिद्धांतों पर आगे बढ़ना है, आपने क्या कुछ सीखा अपने जीवन में अभी तक, अब आपको कैसे उसे अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करना है। ऑफ कोर्स नॉलेज के लिए काम करना है, कुछ ना कुछ नॉलेज अर्जित करते रहनी है। आप लोग स्क्रिप्चर्स जैसे रीड कर रहे हो, आप लोग है ना, जैसे वेद पुराण हो गए, मुझे वैसी एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही है कि आपका हो सकता है बहुत मन हो कि मैं रीड करूँ कभी। यहाँ पर कहा जा रहा है बिल्कुल करो, ये दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, अध्यात्म के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। आप यहाँ पर जाओ, देखो आपको अपने अंदर से वो खुशी की फीलिंग आएगी, आपको वो कहते हैं ना वो परम आनंद, वो आपके ही भीतर है। आप ढूंढते इस जग में हो, आप ढूंढते लोगों में हो, लेकिन वो आपके ही भीतर है, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। कुछ एंशिएंट बुक्स जैसे आप यहाँ पर रीड कर रहे हो, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके घर में हो सकता है कि ऐसी कुछ पुरानी किताबें बहुत नॉलेज वाली जैसे रखी हुई हों। हाँ, बस आपने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप जैसे अभी उनको रीड करना चालू कर रहे हो, मुझे ऐसी फीलिंग यहाँ पर आई। ऑफ कोर्स आपके घर में है ना, ज़रूर रीड करना। ओके, साथ में है यहाँ पर माउंटेन्स स्टैंड योर ग्राउंड। देखो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ज़रूरी नहीं है लाइफ में कि हमेशा जैसा हम चाहें चीज़ें वैसे ही हो जाएं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इन अप्स एंड डाउन्स में भी धैर्य रखो, ये समय भी निकल जाएगा, गुजर जाएगा, है ना। ये समय कहीं ना कहीं आपको मजबूत बना रहा है। इसके साथ में है यहाँ पर ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम। जब समय बदल रहा हो तब अपने ऊपर भरोसा रखो, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल कल की रीडिंग में भी दिया था, जैसे एक बर्ड होती है, एक पंछी होता है ना, वो अगर किसी पेड़ पे बैठा है तो उसे अपने पंखों के ऊपर भरोसा है। अगर वो डाली कोई तोड़ भी दे तो ऐसा नहीं है कि वो भी नीचे गिर जाएगा, वो उड़ जाएगा, उसे अपने पंखों के ऊपर भरोसा है, राइट। तो वैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि चाहे ये समय कैसा भी हो, लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखोगे। ये जर्नी आपकी, ये लाइफ आपकी, आपकी सोल ने जन्म लिया है इस शरीर के साथ किसी मकसद के लिए, तो आप क्यों उसे केवल रोने धोने में ही वेस्ट कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, ओके, बीइंग इन द फ्लो स्टैंडिंग फर्म। ये कार्ड ना रिपीटेडली रीडिंग्स में आ रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है आप बहुत स्ट्रांग हो, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, खुद को डेली एफर्मेशन दो, आई एम स्ट्रांग, आई एम ब्रेव, आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट। ये सारी एफर्मेशन आप अपने आप को डेली दो, और देखो किस तरीके से आपकी लाइफ में, देखो ऐसा नहीं है कि एक बार दे दिया काम ख़त्म हो गया। जब तक वो एफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस में, कभी कभी को तो मैं आपको बताऊं, एफर्मेशन आपने एक बार ही दी, वो तभी की तभी आपके लिए काम करने लग जाएगी। कभी कभी हमें बार बारी देना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर ऐसा है कि इस एफर्मेशन को रिपीट करते रहो अपने लिए, और घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ये समय निकल जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखना है, ठीक है ना। आई मीन इन दी फ्लो ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि बहाव में बहो, रुको मत, जैसे नदी बहती रहती है ना। लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों को मिलेंगे, ऑप्शन 2, और आपको बस अभी बहना है, रुकना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से और देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, या कौन सी ब्लेसिंग आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ब्रह्मचारी, मुझे वो यहाँ पर भी ऐसा एनर्जी मिली थी। देखो मेहनत का फल ना सबको मिलता है, आपने सुना होगा कि पृथ्वी गोल है, जो आप देते हो वो वापस लौट के आपके पास ज़रूर आता है। अगर आपने अच्छा किया है तो वो आपके पास वापस से लौट के ज़रूर आएगा, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह। तो जाने दो, लेट गो कर दो। कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया है, लेट गो कर दो, उनको उनके किए का फल ज़रूर मिलेगा। आप खुद को बार बार उस खून में मत जलाओ, खुद अपना खून मत जलाओ, है ना। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने जीवन को अब एक मकसद दो, एक मोटिव दो। हार्डवर्क करने का वक्त है, कोई बड़ा डिसीजन लेने का वक्त है कि मुझे कुछ बनकर दिखाना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे मेरे को अपने आप को पहचानना है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ, मुझे कुछ करके
करके जाना है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे रेजोल्यूशन लेने का वक्त है आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आप लोगों को, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, फिर से रिपीट करूँगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ऑप्शन 2। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस रीडिंग के लिए इतना ही। और अगर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड टैरो रीडिंग्स अभी ऑफ है, लेकिन आप चाहें तो जन्म कुंडली एनालिसिस अपने लिए बुक करवा सकते हैं। ओके, सो बाय।